महानुभाव, देवियों सज्जनों, मेरे साथी डीआईजी साहब, एसपी साहब और एसीबी टीम के सभी सदस्यगण, पधारे हुए मीडिया के बंधुओं और सभी महानुभावों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे थोड़ा आने में देरी हुई क्योंकि मैं जयपुर से चला था और थोड़ा रास्ते में समय ज़्यादा लग गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं वाकिफ़ हूँ यहाँ की धरती से, यहाँ के लोगों से कि यहाँ बाकी जगहों से ज़्यादा ऊर्जावान लोग रहते हैं। कोटा क्षेत्र के बारे में यह है कि फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार यहाँ के लोगों में, युवाओं में भी नहीं, वृद्धों में भी रहता है। मैंने 1 दिसंबर 1990 को पहली बार इस धरती को प्रणाम किया था। मैं यहाँ पर अपने पुलिसिंग कैरियर के लिए आया था और तब से मैं लगातार देख रहा हूँ कि विभिन्न विधाओं में कोटा हमेशा सेकंड नहीं आता, फर्स्ट आता है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आज आपके बीच में हमारी एसीबी की जो एक सोच है, एसीबी आपके द्वार, एक सरकार का एक महकमा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है और आपको लड़ने के लिए आह्वान करता है, उसी के तहत मैं निवेदन करने आया हूं। भ्रष्टाचार क्या है, इससे हम कितने परेशान होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमारा छोटा बच्चा जब पैदा होता है और हम उसके लिए कुछ जो भी दवाई वगैरह का इंतजाम करते हैं, जब हम उसको स्कूल में भेजते हैं, जब वो बड़ा होकर कंपटीशन के एग्जाम्स देता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। एडमिशन से लेकर के नौकरी में परीक्षा को लेकर के हर जहां कहीं भी हम देख रहे हैं। लेकिन कौन है करने वाले? हमारे अपने लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन क्यों है? इसलिए है कि हमने कुछ ले दे के काम करने को स्वीकार कर लिया है। आप इसको बुरा मत मानिए, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं देंगे चाहे थोड़ा परेशान हो लें? मैं मानता हूं कि नहीं देने से परेशानी होती है, लेकिन आप सिर्फ इतना देखिए, लेने वाले कितने हैं और हम देने वाले कितने हैं। हम राजस्थान में 7.5 करोड़ गणमान्य व्यक्ति हैं। राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़ है, हम सब हैं। और लेने वाले राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो सारे मिला करके और करीब 7.5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, ठीक है। वो सारे भी गलत नहीं होंगे, थोड़े लोग होंगे जिनको कि लोभ लालच ने ज्यादा घेर रखा है। तो मैं सिर्फ आपको यह निवेदन करने आया हूं कि हमें जो ये स्वीकार्यता हमने कर रखी है कि देवले और अपना काम चलाओ, इसको चुनौती देनी है। अगर हम इसको चुनौती नहीं देंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो कोटा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कोटा इसके लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के युवा आगे बढ़ के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे हमसे क्या पूछेंगे कि इन बुजुर्गों ने, इन बड़ों ने हमको एक ऐसी विरासत दी जिसमें कि हमको राशन कार्ड बनाने से लेकर के, ड्राइविंग लाइसेंस से बनाने से लेकर के, नौकरी की परीक्षा से लेकर के हर जगह हमको कहीं न कहीं कोई रिश्वत देनी पड़ती है। तो ऐसी विरासत हम अपनी नई पीढ़ी को नहीं दें, इसके लिए हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध फ्रंट फुट पे आकर के और खेलने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति उतना साहस नहीं जुटा पाता कि वो सीधे इन गुंडों से लड़े। मैं मानता हूं कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनका एक अपना नेटवर्क है, लेकिन हमसे ज्यादा बड़ा नहीं है। हम अगर सोच लें, हम अगर तय कर लें कि हम बिना पैसे दिए ही अपना काम कराएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे। तो इसी विषय में मैं आपसे यह निवेदन करना आया हूं कि एक महकमा है एंटी करप्शन ब्यूरो, जो आपसे निवेदन करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पद का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा,
राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का आपसे आपके काम के लिए पैसे मांगे, रिश्वत मांगे, रिश्वत में रुपए पैसे मांगे या कोई वस्तु मांगे, कई लोग कहते हैं भाई मोटरसाइकिल दे देना, एक फ्रिज दे देना, बड़े बड़े कई कार वार भी मांग सकते हैं, या कोई अनड्यू फेवर मांगे, तो प्लीज आप वो फेवर उनको नहीं दें। और आप कैसे करना है इसकी सिंपल विधि में आपको निवेदन करना है। हमारी 2 हेल्पलाइंस हैं, 1064 1064, तो 1064 पर आपको कॉल करना है बस। 24 घंटे वहां हमारा कोई न कोई अधिकारी उसको उठाता है फोन को। आपको 1064 पे कॉल करना है कि हमें फला फला काम के लिए फला फला अधिकारी इतने रुपए मांग रहा है। वो हमारा जो फोन उठाने वाला आदमी है वो आपसे पूछेगा आप कहां पर हैं, क्या काम आपका पेंडिंग है। आप उन प्रश्नों का जवाब दें आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, ये मानते हुए कि आपकी ये चीज हमारे तक रहेगी, गोपनीय रहेगी। और उसके बाद आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम एसीबी में कहां जाएं, किस दफ्तर में जाएं, किस अधिकारी से मिलें। अपने आप हमारा कोई ऑफिसर आपसे संपर्क करेगा। और जरूरी नहीं हम अपने एसीबी के दफ्तर में बुलाएं। हमने जो सिस्टम बनाया वो इस तरह से बनाया है कि आप अगर हमें फोन करते हैं कि मैं झालावाड़ से बोल रहा हूं और मेरे से एसडीएम साहब मेरे नामांतरण के लिए या किसी काम के लिए तहसीलदार साहब 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तो आप बताएंगे तो वो अधिकारी आपसे, हमारे वाला अधिकारी जो सुन रहा है वो आपको 2-3 सवाल पूछेगा। उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पास किसी और वरिष्ठ अधिकारी का फोन आएगा और वो फिर आपको विधि बताएगा कि हम किस तरह से मिलकर के सत्यापन करें। एक सत्यापन होता है जिसमें ये होता है कि आपका काम क्या है, लेने वाला अधिकारी उसका पद क्या है, वो कैसे करेगा। और उसके बाद हम एक टीम को नॉमिनेट करते हैं। उसमें हमारा जनरल रूल यह है कि अगर आपने झालावाड़ से फोन किया है तो हम हमारी झालावाड़ की टीम को नहीं नॉमिनेट करते। ऐसा नहीं है कि हमारी झालावाड़ वाली टीम पे हमको कोई विश्वास नहीं है, इसलिए करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरने के लिए, कि कहीं बात लीक नहीं हो जाए। तो हम झालावाड़ वाले के लिए 12 की टीम को या कोटा की टीम को, कोटा के लिए बूंदी की टीम को, इस तरह से हम, अगर हमारे पास समय होता है, कभी कभी ये होता है कि बहुत कम समय है तो फिर हमें उसी जगह की टीम को नॉमिनेट करना पड़ता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का किसी भी पद का अधिकारी या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई राजकीय उपक्रम, कोई बैंक, कोई जो सरकारी जो कंपनियां, कॉरपोरेशंस होती है, उनका भी कोई कर्मचारी अगर आपसे रिश्वत के पैसे मांगे या कोई चीज मांगे या कोई फेवर मांगे तो प्लीज आप 1064 पर कॉल करें और आगे की विधि वो बताएंगे और बहुत सरल तरीके से बताएंगे। हमने अधिकांश ये डिसाइड किया है कि हम अपने ऑफिस में कई बार नहीं बुलाते, हम आपको अपनी कन्वीनियंस की जगह पे बुलाते हैं और आपका नाम गोपनीय रखते हैं। एक और नंबर है, आप जैसे लोगों ने हमको ये सलाह दी कि साहब एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन भी होनी चाहिए, व्हाट्सएप एक सेफर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हमने एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन शुरू करी करीब 2 साल पहले। उसका नंबर है 94-135 028 34, 94-135 028 34, 94-135 02834। इस व्हाट्सएप वाली पर आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, कोई वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आपका भेजा हुआ हर एक मैसेज, हर एक ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट मेरे तक पहुंचता है। या अगर मैं आज बाहर हूं तो हमारे एडीजी साहब हैं एमएन दिनेश, हमारे एडीजी साहब हैं हेमंत प्रियदर्शी साहब, उनके पास पहुंचता है। और उसके बाद फिर हम आपसे संपर्क करते हैं। आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं, आप चाहेंगे तो लैंडलाइन पे संपर्क करते हैं और फिर हम आपस में मिल करके और डिसाइड करते हैं कि भ्रष्ट आदमी को कैसे पकड़ना है। तो ये हमारी जो कार्रवाई है, इसको ट्रैप की कार्रवाई बोलते हैं। आपने बोला कि फला फला एसडीओ साहब 50,000 मांग रहे हैं, हम फिर सत्यापन करते हैं, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट दे करके आपके साथ भेजते हैं, आपसे कहते हैं आप जाकर उनको बोले साहब मेरा काम कर दो, वो पैसे की डिमांड करेगा, वो डिमांड रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद जो वो पैसे मांगते हैं उन पैसों पे हम कुछ रंग लगा करके और उस तक पहुंचाते हैं। अधिकांश लोग उस पैसे को
एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके हाथ पे रंग लग जाता है। तो रंगे हाथों वाली बात बिल्कुल वाकई सही है कि उसका हाथ ही रंग जाते हैं। ये हमारी कार्रवाई ट्रैप कहलाती है। ये हमारी सबसे प्रभावी कार्रवाई है। ट्रैप जब आदमी हो जाता है तो हाथों हाथ गिरफ्तार हो जाता है। उसके घर की हम तलाशी लेते हैं। तलाशी में अगर कोई और चीज मिल जाती है, कोई बड़ा वस्तु मिल जाती है, बड़ा कैश मिल जाता है, तो हम उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज करते हैं। उसको बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति। तो पहला हमारा प्रकरण ट्रैप का हुआ। ट्रैप में आपको ये करना है कि कोई आपसे मांगे, आपके रिश्तेदार से मांगे, आपके दोस्त से मांगे, आपके किसी मिलने वाले से मांगे। मैं आज सौगंध दिला के जा रहा हूं, आपको देना नहीं है। अब हमको फोन करना है, 1064 पे फोन करना है, 94 135 028 34 पे फोन करना है। आप एक बार आजमा के तो देखिए, बड़े से बड़े के लिए आजमा के देखिए। कई बार लोग कहते हैं बड़ी मछली, तो हम कहते हैं भाई हम कांटा लेके तो खड़े हुए हैं, अब मछली पकड़ाना तो काम तो आपका है, आपको आगे आना पड़ेगा। हमारा कांटा बड़ी मछली को भी पकड़ेगा, छोटी मछली को पकड़ेगा। दूसरी हमारी कार्रवाई होती है, उसको बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति। जो भ्रष्ट लोग रोज पैसे ले लेके कमाते रहते हैं, तो वो कुछ न कुछ उनकी लिविंग बहुत बड़ी हो जाती है। इतना ऐसा मतलब ऐसो आराम से रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, खूब सारी कई फार्म हाउस ये वगैरह। तो इसका बेसिक सिस्टम यह है कि उनको उनके सेवा काल में राज्य सरकार की तरफ से जो भी तनख्वाह भत्ते वगैरह मिलते हैं, उससे अधिक का अगर वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति। कानून में यह बता रखा है कि अगर आपने किसी तरह से बैकडोर से लोगों से रिश्वत ले लेकर के और मोटा कोई लंबा चौड़ा बना दिया, तो उसको जब्त किया जा सकता है और वो सारा सामान सरकार के खजाने में जब्त होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है। तो आय से अधिक संपत्ति का जो प्रकरण होता है वो थोड़ा मेहनत वाला काम है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सर्वे करते हैं। उसमें मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जो पहले एक किसी पद पे रहे, आप लोगों को खूब अच्छा सा लूटा, फिर उनको बहुत मजा आ गया, लेकिन उस पद पे 2 साल से ज्यादा रह नहीं सकते, तो वहीं पे किसी दूसरे पद पे जम गए, वहां 2 साल खूब जम के जीमा, फिर और तीसरे पद पे आ गए। तो जो लंबे समय से जमे हुए हैं, जिन्होंने कि कई लोग लंबे समय से अच्छे काम के लिए भी जमते हैं, उनकी कोई मजबूरी होती है, वो रहते हैं लेकिन अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन जो इस तरह से इकट्ठा करने के लिए जमे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई नाम हम उजागर नहीं करेंगे, आप जानो और हम जाने, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप उनके बारे में हमको जानकारी दें कि साहब ये फला पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने इतने 4 तो मकान बना रखे हैं, एक तो अपने नाम है, 3 किसी और के नाम है, लेकिन उनके ओरिजिनल कागज इनके घर पे पड़े हुए हैं। उनकी रजिस्ट्री भी दे सकते हैं आप, उनके फोटो दे सकते हैं। गाड़ी उन्होंने दिखा रखी है मारुति 800 और चल रहे हैं ऑडी कार में, तो वो ऑडी कार से चलते हुए का फोटो दिखा सकते हैं। तो आय से अधिक संपत्ति में मेरा आपसे ये निवेदन है कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट, ऐसे लोक सेवक जिन्होंने कि खूब ज्यादा मजे मार रखे, माल इकट्ठा कर रखा है, उनके माल की थोड़ी विशिष्ट सूचना, स्पेसिफिक सूचना हमको दें, तो हम फिर उसको इकट्ठा करके और हम उनके एकदम अचानक से रेड करेंगे और उनके पास जो सामान मिलेगा वो हम पकड़ेंगे। कानून में ये प्रावधान है कि उसको हम जब्त करके सरकार के खाते में जमा कराएंगे, मुकदमा चलेगा और बाद में जब सजा होगी तो वो सारा सामान जो उन्होंने भ्रष्ट तरीके से इकट्ठा किया है वो सारा जब्त हो जाता है। ऐसे उदाहरण है राजस्थान के अंदर भी, जब भ्रष्ट आदमी का सारा सामान जब्त किया गया और वो सरकार के खाते में जमा हुआ और उसको सजा हुई और जेल भी हुई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमने एक बहुत मिडिल रैंकिंग ऑफिसर, मध्यम रैंकिंग ऑफिसर के यहाँ पर हमने कोई कोटपुतली में था, पीडब्ल्यूडी में अकाउंट्स ऑफिसर था, उसके लिए हमने आप जैसे किसी महानुभाव ने हमको सूचना दी, हमने उसके यहाँ तलाश, तो उसमें पता लगा कि उसने जितनी तनख्वाह मिली थी उससे 3 गुना सामान इकट्ठा कर रखा है। तो उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया। फिर जब हम सर्च करने गए तो 1 किलो 100 ग्राम के तो बिल्कुल सोने के बिस्किट मिले।
अपने तो 100 ग्राम भी नहीं मिलता है ना, 100 ग्राम भी मुश्किल से, वो भी कोई जेवर वेवर मिल जाए कहीं इधर उधर बसा, कहीं शादी वादी में कहीं तोहफे में आया हुआ। 1 किलो 100 ग्राम के बिल्कुल ओरिजिनल बिस्किट और 14 लाख रुपए कैश मिले, एक माइनिंग लीज मिली, क्रेशर के कागज मिले और कई सारी चीजें मिली। तो इसमें मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो भ्रष्ट लोक सेवक आपके इलाके में आम जनता को चूस रहे हैं, जिन जो इकट्ठा उन्होंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है, उनकी सूचना आप हमको दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उस सूचना को गोपनीय रखेंगे, पूरा 100% गोपनीयता की मैं यहां पर गारंटी दे रहा हूं। अब कोई कह सकता है साहब आपकी गारंटी, आपका क्या पता यहाँ पर, लेकिन मेरे साथ और मेरी टीम के लोग सारे मौजूद हैं, तो वो तो परमानेंटली रहेंगे कोई न कोई तो ये हम आज से अधिक संपत्ति में आपसे निवेदन करते हैं कि आप इनकी सूचना दें, इनके फोटो भेजें, इनकी कोई रजिस्ट्री है वो भेज दें, और हमारे पास भेजते हैं लोग, हमारे पास अब लोगों में जागरूकता आ गई, भेजते हैं कि साहब ये देखो इसने खा के बहुत मोटा हो रहा है, इसने इतना सामान इकट्ठा कर लिया, और उसके आधार पर हम सर्च करते हैं और जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलता है। तीसरी जो कार्रवाई जो हम करते हैं कानून के तहत, उसको बोलते हैं पद का दुरुपयोग। पद का दुरुपयोग का मतलब, मेरे को कोई पद मिला हुआ सरकार की तरफ से, मेरा काम यह है कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता के हित में फैसले करूं, लेकिन मैं पद का दुरुपयोग करते हुए जनता के हित में नहीं, अपने खुद के या साले साहब के या दोस्त के या रिश्तेदार के हित में काम करता हूं। तो जो अपने पद का दुरुपयोग करके और अपने खुद के लिए कुछ फेवर करता है, अपने खुद के लिए कुछ संग्रहण करता है, या अपने किसी खास आदमी के लिए फेवर करता है, चाहे वो टेंडर में फेवर करने का काम हो, चाहे वो कुछ भर्ती में फेवर करने का काम हो, चाहे वो और किसी भी सरकारी काम में फेवर करने का काम हो, अगर किसी को अपने आदमी को, अपने किसी खास आदमी को फेवर करता है, उसको बोलते हैं पद का दुरुपयोग। हमारे पास इसकी बहुत कंप्लेंट्स आती है। पंचायत में 4 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन हुआ, काम तो सिर्फ 40 लाख का ही हुआ, बाकी सारे जीम गए, पद का दुरुपयोग किया उन्होंने। तो पद के दुरुपयोग के अंदर 2018 से पहले हम मुकदमा सीधा दर्ज करके और जांच शुरू कर सकते थे, लेकिन ये देखते हुए कि इसमें कई सारे लोक सेवकों को तकलीफ हो रही थी कि भाई वो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन जनता के हित में लेना चाह रहे थे, लेकिन वो डिसीजन सही नहीं निकला, तो उनकी बध्यांति नहीं थी। ये मानते हुए 2018 में केंद्र सरकार की संसद ने ये कानून पास कर दिया कि पद के दुरुपयोग का प्रकरण तो है, लेकिन अगर आपके पास कोई सूचना आती है तो उस सूचना को पहले उस विभाग के विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा और राज्य सरकार से लिखित में पूर्वानुमोदन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ब्रेक लगा है। इस ब्रेक का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई जो ईमानदार लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके विषय में मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपको कहीं भी आपके आसपास में पद के दुरुपयोग के प्रकरण दिखे कि भाई यहाँ सड़क का टेंडर था, वो नॉर्मली ये सड़क 1 करोड़ में हो जानी चाहिए थी, ये इन्होंने 2 करोड़ का टेंडर दे दिया, पद का दुरुपयोग करके ज़्यादा खर्चा करा दिया सरकार का, या अपने किसी जानकार को टेंडर दे दिया, या जो भी मतलब कुछ फेवर कर लिया अपने आदमी को, या जो जेन्युइन आदमी था उसको डिसफेवर कर दिया। इस तरह के मामले अगर आपके पास आए, आप हमारे पास उन डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजें, हम उसको आपकी बात को समझ के और पुरजोर तरीके से सरकार को निवेदन करेंगे। लिखित में एक धारा ऐड हुई है 17 का, उसके तहत हम सरकार को निवेदन करेंगे, जो जरूरी है कि आप हमें इसको तफ्तीश करने की, इसको जांच करने की परमिशन दें। ये एक नया प्रावधान है, अभी इसमें परमिशन ज़्यादा मिली नहीं है, अभी हमें 15-20 मामलों में परमिशन मिली है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग भी और जागरूक होंगे, ऐसे मुद्दे उठाएंगे और वो सही मुद्दे सरकार की जानकारी में आएंगे, तो निश्चित रूप से आगे परमिशन मिलेगी। लेकिन इसमें कई लोग हमको पूछते हैं, हम इस तरह के जनसंवाद में, कि मैंने आज से 3 महीने पहले लिखा था सड़क में ये काम गड़बड़ हुआ था, तो उसमें हमारे पास आते ही हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस प्रकरण को सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार के पास, अगर केंद्र सरकार का बजट है तो केंद्र सरकार के पास हम भेजते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि आप हमें परमिशन दो।
उन पे परमिशन देने के लिए 3 महीने का टाइम कानून के अंदर रखा हुआ है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर वो देंगे। लेकिन 3 महीने के अंदर भी नहीं देते हैं तो कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। तो ये 3 प्रावधान है जिसके तहत एसीबी काम करती है। ट्रैप, जिसमें कि आप हमें सूचना दें, तत्काल तुरंत दान महाकल्याण, बस आपने बताया कि पैसे मांग रहा है, हमने आपके साथ बैठ करके चर्चा की, उसका सत्यापन कराया, वो रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी सारी। अब कई लोग हमको ये कहते हैं कि साहब बेचारे के गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। अरे वो गरीब काहे का है? सरकार सारे सरकारी कर्मचारियों को, छोटे से बड़े जितने भी हैं, हम लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं, खूब भत्ते भी खूब देते हैं, सुविधाएं भी देते हैं, अच्छे अच्छे हॉल आपके द्वारा जो टैक्स दिया गया उसमें से ही तो बने, हमको अपने घर से थोड़ी लेके आए थे। तो जब सरकार सब कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती है, उनको पूरे भत्ते देती है, उनको तनख्वाह देती है, उनको मेडिकल देती है, उनको यात्रा भत्ता देती है, तो इस तरह के लोभ लालच के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए कभी इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए कि इसके पेट पे लात, बल्कि में ये भावना रखनी चाहिए कि ये दिन में 50 लोगों को लूट रहा है, तो एक उनमें से भागीरथ बनके, एक उनमें से कोई जागरूक नागरिक बनकर के सामने आता है, तो उन 49 लोगों की दुआएं लेता है। तो मैं आपसे सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब उन 49 लोगों की दुआएं लें और ऐसे भ्रष्ट लोग सेवकों को पकड़ाएं। तो 3 तरह की कार्रवाई। ट्रैप, जिसमें आपको सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, हम उस आदमी को, उस अफसर को पकड़ेंगे। दूसरा, आय से अधिक संपत्ति, जिसमें आपको कुछ न कुछ सूचना हमको देनी पड़ेगी फोटो के रूप में। इसमें हम आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, आप हमको फोटो भेज दीजिए, आप हमको इंफॉर्मेशन भेज दीजिए, फोन से बता दीजिए, एक वीडियो क्लिप में, ऑडियो क्लिप में बता दीजिए, हम उसी के आधार पर काम करेंगे। थोड़ा समय लगता है जांच करने का, आजकल बहुत आसानी से पता भी चल जाता है। अगर किसी का पैन नंबर पता चल जाए तो सरकार में वो उसने जहां जहां उस पैन नंबर को यूज करते हुए कुछ भी लिया है तो वो सारा सामने आ जाता है। आजकल जो डेटाबेस है वो खूब इतना अच्छा है जिससे कि आ जाता है। और तीसरा, पद के दुरुपयोग का। एक और हेल्प आप हमारी कर सकते हो। आप आगे नहीं आना चाहते, अगला आदमी बहुत बड़ा मजबूत है और आप सोचते हो इससे कौन पंगा ले बड़े रावण से, तो अगर आपको एक स्पष्ट पता हो कि फला अफसर साहब गए थे और 5 जगह लोगों से लूट लूट के पैसे इकट्ठे किए हैं, गाड़ी में भर के और लेके जा रहे हैं, रिश्वत का पैसा लेकर के कहीं जा रहे हैं, जाने वाले हैं, फला जगह पहुंचेंगे, उसकी अगर आप हमें पिन पॉइंटेड एकदम सटीक सूचना दे दें तो हम थोड़ा समय उसमें हो। अगर आप बताएंगे 2-5 मिनट में आने वाला, फिर हमको थोड़ी तैयारी, क्योंकि हमको हमेशा 2 स्वतंत्र गवाह लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी सूचना अगर आप हमको देते हैं कि फला फला भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत की राशि को इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या जाने वाला है या लेके बैठा हुआ है, उस सूचना पर हम सरप्राइज चेक करते हैं, आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। उसको जाके अपना आईडी कार्ड दिखा करके और उसकी हम सर्च करते हैं। अगर उसके पास वो रिश्वत की बड़ी राशि मिल जाती है तो वो गया काम से, फिर उसके खिलाफ रिश्वत का प्रकरण, ये माना जाता है, ये प्रेजम्पशन होता है कि उसने वहां पर वो राशि रिश्वत के रूप में ही इकट्ठी करी है। उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको फिर जवाब देना पड़ता है कि भाई हाँ, मैं तो मेरी शादी थी उसके लिए किया था, तो उसको जवाब देना पड़ता पूरा, और वो जवाब दे नहीं पाता क्योंकि हमारे नियम ये कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होना चाहिए। आपके कोटा के ही किसी बहुत अच्छे गणमान्य नागरिक, जिसको मैं सलाम करता हूं, उन्होंने हमको कुछ समय पहले यह सूचना दी कि एक IRS ऑफिसर अफीम के पट्टों वालों से रिश्वत लेकर के और अपनी सरकारी गाड़ी से, जिस पे लाल बत्ती वगैरह लगी हुई है, कहीं जा रहा है। हमें सूचना दी, हमने तत्काल हमारी टीम तैयार करी और उसको एक जगह पर रोका। उसकी गाड़ी में 16.5 लाख रुपए मिले, अलग अलग लिफाफों में, किसी में 50,000, किसी में 25,000, किसी में 1 लाख, अलग अलग लिफाफे बंधे हुए अलग अलग लोगों से लिए थे। हमने उनको अरेस्ट किया, वो कई दिन जेल में रहे। भारत सरकार का अधिकारी था, हमने भारत सरकार के रिक्वेस्ट किया, उस पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति भारत सरकार ने दी। आज उसका मुकदमा चल रहा है।
तो आप अगर हमें सटीक सूचना इस बारे में देते हैं कि ये भ्रष्ट आदमी लेकर के जा रहा है या लेके बैठा हुआ है, तो वो सूचना सही होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी की रड़क निकालने के लिए कोई वहां भेजोगे हमको, तो फिर हमें वहां कान पकड़ना पड़ेगा। तो आप सही सूचना बताएं, तो हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। बस एक अंतिम बात और कह करके और मैं अपनी जगह लूंगा, आपसे सवाल के लिए निवेदन करूंगा कि हम भी देखिए, हम भी ब्यूरो के अधिकारी हैं, वो इसी समाज के आप ही के बीच में से आए हुए हैं, तो हमारे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं, हम में भी कुछ कमी हो सकती है। तो अगर कोई भी आपको ऐसी सूचना पता लगे कि हम में से, जो हम दूसरों के घरों में जाते हैं, अगर हम में से किसी के बारे में आपको कोई गलत चरित्र की, कोई रिश्वत की, पैसे टके की सूचना मिले, तो वो अत्यंत ही गंभीर बात है। और अगर ऐसी कोई सूचना हो तो आप सीधे हमारे पास बताएं, मेरे को बताएं, मेरे जो 2 एडीजी साहिबान हैं, एमएन दिनेश साहब और हेमंत प्रियदर्शी साहब, उनको बताएं, हमारे डीआईजी साहब को बताएं, हम वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं, जिससे कि हम तुरंत कार्रवाई उस पर कर सकें। ऐसा एक वाकया हुआ था हमारे साथ। हमारे सवाई माधोपुर में एक वरिष्ठ अधिकारी थे जो उस पूरे सवाई माधोपुर जिले के एसीबी के इंचार्ज थे, तो उनको उनके बारे में ये सूचना आई, आप में से ही कोई गणमान्य लोगों ने दी, हमने उसको वेरीफाई किया और उनको हमें ट्रैप करना पड़ा, हमें हमारे अफसर को ट्रैप करना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद ही, अगर हम जो सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भ्रष्टों को पकड़ाओ, अगर हम खुद ही अगर कहीं भ्रष्ट का दामन हमारा खुद का है, तो फिर हमें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आए, आप तुरंत हमको बताएं। हमने उन अधिकारी को पकड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, सरकार ने मुकदमा चलाने की परमिशन दी, उनके घर तलाशी ली, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण भी दर्ज हुआ। तो हम बहुत गंभीर है इस विषय में कि हमारा कोई साथी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी सूचना सीधा हमको बताएं, किसी न किसी तरीके से हमसे संपर्क करें, जिससे कि हम आपके साथ मिलकर के और उसको ठीक से कर सकें, अपने हाउस को ऑर्डर में रख सकें। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई हमने कार्रवाई करा दी, किसी को पकड़ा दिया, फिर हमारे काम का क्या होगा। तो इस विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया और मुख्य सचिव, जो सबसे बड़े हमारे अहदेदार होते हैं पूरे सरकार में, उनके दस्तखत से एक सर्कुलर निकला कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किसी भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ाएगा, उसके काम को प्राथमिकता पे किया जाएगा। एक सर्कुलर निकाला बकायदा, उस सर्कुलर की कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो साहब सर्कुलर निकाल दिया, लेकिन अब आप जानते हैं कि कागज निकालने से काम नहीं होता सारे। तो हमारे पास कोई हमारे फरियादी आए कि साहब मैंने ट्रैप कराया था, मेरा 50 लाख का पेमेंट बाकी है, और मैंने ट्रैप तो करा दिया, वो तो जेल चला गया, लेकिन मेरा पेमेंट है जो वाजिब है वो हो नहीं रहा। तो हम गए और हमने सरकार में जाके बात करके उनका पेमेंट कराया। उसके बाद ये व्यवस्था की गई कि हर 2 महीने में जो गृह विभाग के मुखिया हैं, प्रमुख शासन सचिव गृह, वो हर 2 महीने में एक मीटिंग लेते हैं उन सब विभागों की जिनके पास हमारे फरियादियों के काम पेंडिंग है। जिसने ट्रैप कराया उसकी किसी की एमओसी बाकी है, किसी का कोई लाइसेंस बाकी है, किसी का कोई पेमेंट बाकी है, उन सब विभागों की मीटिंग होती है। हम जाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे ये फरियादी हैं, कोटा से आए थे, पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को पकड़ाया, लेकिन इनका बिल क्लियर नहीं हो रहा। तो उस मीटिंग में उनको निर्देश दिया जाता है, उस पूरे कागज को देखा जाता है। और पिछले 2 साल में करीब छोटे मोटे सारे मिला के 12-13 करोड़ के बिल जो अलग अलग जगहों पर पेंडिंग थे, हमने बात करके उनके क्लियर करवाए, लोगों के एनओसीज करवाई, जो भी काम पेंडिंग थे, क्योंकि ये हमारा काम है। हम अगर किसी को ट्रैप करा के उसको भूल जाएंगे तो फिर कौन हमारे पास आएगा। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से एसीबी राजस्थान ने पिछले 2 साल में 1000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को और 300 से अधिक दलालों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें सारे तरह के अफसर हैं, बड़े अफसर भी हैं, छोटे अफसर भी हैं, दलाल भी हैं, कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं,
डिप्टी भी हैं, एसडीओ भी हैं, सब तरह के IRS ऑफिसर भी हैं, IRPS ऑफिसर्स भी हैं। तो ये तभी संभव हो पाया जब आप जैसे जागरूक नागरिक आगे आए हमारे साथ। इसका पूरा श्रेय मैं पूरे मनोयोग से उन सभी परिवादियों को, उन सभी गणमान्य लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारे पास आए और हमने उनके साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ा। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप खुद अपने मित्र मंडली, अपने परिवार में इस तरह की आप शपथ लें अपने आप से कि हम, कोई भी अधिकारी हमसे अगर कुछ मांगेगा तो हम उसको नहीं देंगे। हम 10/64 पे ACB से संपर्क करेंगे और उस भ्रष्ट लोक सेवकों को जेल में डलवाएंगे, क्योंकि उसको सरकार ऑलरेडी सब कुछ दे रही है, तो उसको हमें लूटने का कोई अधिकार नहीं है। तो यही बात मैं आपसे निवेदन करने आया था। मैं बीच में कोटा आता रहा हूँ। मैं 90 में पहली बार यहाँ पर पोस्टेड रहा था और मैं करीब 1.5 साल उस समय रहा था सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में। और मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद भी कोटा और कोटा संभाग पूरा उत्तरोत्तर विकास करता रहा है। यहाँ पर अलग अलग, अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय में भी हम उन्नति करेंगे और आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उनको हम एक साफ सुथरा वातावरण देंगे जिसमें कि हर चीज़ के लिए पैसे नहीं देने पड़े, हर चीज़ के लिए रिश्वत नहीं देने पड़े। इसके लिए ACB आपके साथ मिलकर के 24/7 सैटरडे संडे को भी काम करने के लिए तैयार है। आप हमें एक बार आजमा के देखिए और हम अगर आप पे खरा नहीं उतरे तो फिर हम आप हमको बताइए, हम निश्चित रूप से खरा। आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से, क्यों मैं जानता हूँ सुबह का समय बिजनेस के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें से आप समय निकाल करके पधारे। ये इस बात का सूचक है, मेरा सबको आपको सलाम, कि इस बात का सूचक है कि आप लोग भ्रष्टाचार के प्रति वाकई आपके मन में आग है। बस मैं यही चाहता हूं कि इस आग को हम कहीं न कहीं आगे चलाए रखें और उन भ्रष्ट लोक सेवकों को सफल नहीं होने दें जो लूटने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।